गांधी जी अभी कहाँ हैं? स्वर्ग में होंगे। गधा देख रहे हो, हम बता रहे हैं ना। कुल विचित्र प्राणी हमरे लगे आता, पता नहीं कैसे बता देते। गाँव में हल्ला हो गया है कि जो ना कुछ नहीं हो पाता ना, चल जो कैंसर के यहाँ चल जाए। गांव गांव में हल्ला हो गया, जो ना एकदम बकलो लोग तो ना करे ये तो हो, चल जो आगे बढ़े। दक्षिण अफ्रीका में नेकडाई क्षेत्र में डरबन नाम का जगह था, जहां पे पीटर्स मार्टिनबर्ग नाम का स्टेशन था। ये स्टेशन याद रखिएगा, डरबन में स्टेशन का नाम पीटर्स मार्टिनबर्ग स्टेशन, पीटर्स मार्टिनबर्ग स्टेशन। पीटर्स मार्टिनबर्ग स्टेशन था, उसमें क्या था, फर्स्ट क्लास एसी, जो फर्स्ट क्लास जगह होता था, उसमें लिखा हुआ था डॉग्स एंड इंडियन नॉट अलाउड, डॉग्स एंड इंडियन नॉट अलाउड। तो महात्मा गांधी अपना सामान लिए और फर्स्ट क्लास सीट में जाके बैठ गए। इंडियन रेलवे में आज भी फर्स्ट क्लास सीट है। आप कभी इंडियन रेलवे के एसी कंपार्टमेंट के फर्स्ट क्लास में जाके बैठिएगा, आपको बिलीव नहीं होगा कि आपका इंडियन रेलवे इतना भी बेहतर हो सकता है। आपको ट्रेन के अंदर कमरा दिया जाता है, कमरा जिसका दरवाजा आप बंद कर सकते हैं, बाहर से टीटी खटखटा के पूछता है, सर टिकट चेक करना है, टीटी। आप कह दीजिए बाद में, ये तो आई हो जाता है बाद में। हाँ, ये जनरल में कलर में धो लेता है। ऐसे कैसे? पहले कुछ पैसा दो, नहीं समझ जाए, कुछ पैसा दो हमको, पकड़ो कर लेता है यहाँ पर। तो एसी क्लास में बैठे थे कौन? महात्मा गांधी। स्टेशन का नाम पीटर्स मार्टिनबर्ग। महात्मा गांधी वहां फर्स्ट क्लास में क्या हो गया, बैठ गए। टीटी आया तो उनको उठा के अब फेंक दिया बाहर, सामान फेंका और इनको ढकेल दिया यहाँ पे, इनको फेंक दिया बाहर। महात्मा गांधी उठाए बैग और वकालत तो पढ़ाई करवे किए थे, केस कर दिए किसके ऊपर? रेलवे के ऊपर, ब्रिटिश रेलवे के ऊपर। कहें कि जब डॉग्स एंड इंडियन को अलाउ नहीं है तो फिर हमको फर्स्ट क्लास का टिकट क्यों दिया? हमको फर्स्ट क्लास का टिकट दिया क्यों? जब तुम हमें बैठने तो अलाउ नहीं करोगे, टिकटवा बेचने के लिए ठीक है। तो उन्होंने कहा गलती से दे दिया। फिर कहा कि किस प्रोसीजर के तहत आप किसी को डिवाइड कर सकते हैं, कि एक इंडियन बैठेगा कि नहीं, डॉग बैठेगा कि नहीं बैठेगा, समझ में आया कि नहीं गया? किस प्रोसेस? तो ब्रिटिश सरकार को माफी मांगनी पड़ी थी। सोचिए, एक ये इंसान गया है अपना देश छोड़ के अफ्रीका में, जो ऑलरेडी देश गुलाम है, और वहां के लोगों को जलियांवाला बाग में जैसे मारा था ना, इससे ज्यादा बोरा कम्युनिटी को मारा था। वहां पे बोरा जनजाति को अंग्रेजों ने मारा था। जलियांवाला बाग में गोली चलाया था ना, बोरा के ऊपर तोप चलाया था इसने, हम लोग के ऊपर केवल गोली चलाए थे वहां पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? तो महात्मा गांधी से उसने क्या कर रहा है, महात्मा गांधी ने क्या कर रहा था, माफी मंगवाया था। वही क्षण था महात्मा गांधी को, महात्मा गांधी ने कहा था तो तुमने मुझे ट्रेन से फेंका है, मैं तुम्हें अपने देश से फेंकूंगा। वही एक समय था जब महात्मा गांधी का टर्निंग पॉइंट हो गया। तब महात्मा गांधी को रोका था उस समय दादा अब्दुल्ला ने। दादा अब्दुल्ला ने कहा था कि आप अपना पूरा जीवन भारत में दीजिए, लेकिन कुछ साल यहां जो भारतीय रह रहे हैं उनको भी दे दीजिए, वरना इनकी हालत नरक हो जाएगी। इनकी हालत क्या हो जाएगी? नरक हो जाएगी। अंग्रेज सब उस समय नागरिकता के लिए रजिस्ट्रेशन एक्ट लाए थे। सब कहे थे सब कि जिसको जिसको नागरिकता लेना है आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। महात्मा गांधी ने विरोध किया था इस बात का। महात्मा गांधी ने क्या किया था? विरोध किया था। कहा कि नागरिकता अधिकार है, यह व्यक्ति का कर्तव्य नहीं है कि हमें नागरिकता चाहिए इसलिए रजिस्ट्रेशन करें। यह देश का कर्तव्य है कि यह व्यक्ति उसके यहाँ जन्म लिया है उसको नागरिकता दे। तो कुछ चीजें वहां से होता है। हमारा काम है, हम आवास प्रमाण पत्र बनाएंगे, हम आय प्रमाण पत्र बनाएंगे, हम ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएंगे, हम आधार कार्ड बनवाएंगे, हाँ हम योग्यता दिखाएंगे। योग्यता पूरा होते ऑटोमेटिक नागरिकता मिलेगी। तो लोगों ने कहा, महात्मा गांधी को समझाया कि क्या ही हो जाएगा, ये तो कह नहीं रहा है अंग्रेज कि आप रजिस्ट्रेशन, कि हम आपको नागरिकता नहीं देंगे। वो तो बस यही कह रहा है कि आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, जिसके पास रजिस्ट्रेशन रहेगा वो नागरिकता रहेगा। तो महात्मा गांधी ने समझाया ये जो चोर हैं सब, इन सब के यहां से ही हम पढ़ के आए हैं लंदन से, पहले तुम लोग को रजिस्ट्रेशन कराएगा सब,
बताओ रजिस्ट्रेशन का रिकॉर्ड रखने की जिम्मेदारी किसकी है, तुम्हारे देश को कि अंग्रेजों को? तो लोगों ने कहा अंग्रेजों को। कहा कि रजिस्ट्रेशन में 100 लोगों को रिजेक्ट कर देगा तो क्या कर लोगे? आप क्या कर लेंगे? कुछ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। देखिए हमारी नागरिकता अलग है, कोई नहीं छीन सकता है, और वोट डालना हमारा नागरिकता के हिसाब में वोट डाल, अभी नाम काट देगा तो चिल्लाते रह जाइएगा। अभी भीषण बवाल नहीं हुआ है बिहार इलेक्शन को लेके? नहीं, चिल्लाते रह जाएंगे। आधा आदमी को तो पता नहीं रहता है, छोड़ो यहाँ पे कोनो है सरकार, सब तो लुटबे करेगा। आधा आदमी लोग की मेंटेलिटी यही है, नहीं समझे? गाँव में बैठ के आदमी कोई आए तो क्या ही फर्क पड़ता है यहाँ पर, नहीं समझे? तो महात्मा गांधी ने उसका क्या किया? विरोध किया। महात्मा गांधी ने विरोध किया, और जितने लोग रजिस्ट्रेशन करा लिए थे सबका रजिस्ट्रेशन वाले क्या क्या महात्मा गांधी चौराहे पे जलवा दिए। अंग्रेजों ने कहा कि जो रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा उसको जेल डाला जाएगा। तो महात्मा गांधी ने समझाया कि देखो, किसी भी देश की क्षमता होती है कि उसके रहने वाले कुल लोगों का वो 1% लोगों को भी जेल में नहीं रख सकता है। भाई जेल की क्षमता कितनी होती है? तो महात्मा गांधी ने समझाया कि देखो, डरो नहीं जेल से, अगर सिंगल सिंगल जाओगे तो भारी पड़ जाए, वो अंग्रेज भारी पड़ जाएंगे। कुल जनसंख्या के 1% जनसंख्या को भी कोई भी देश जेल में नहीं रख सकता है। अब हम ही लोग को देख लो, 1.5 करोड़ लोग जेल में घुस जाए तो कौन जेल में रखेगा भाई? 140 करोड़ 150 करोड़ हैं, जो 1% निकालेंगे 1.5 करोड़, कितना करोड़ हो जाएंगे? 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ हो जाएंगे। तो हम लोग 1.5 करोड़ कौन जेल में अटेंगे? हम लोग नहीं हट पाएंगे। तो महात्मा गांधी ने कहा कि 1 से 2% लोग ही जेल में रख सकते हैं, उससे ज्यादा ही नहीं रखेंगे। एक काम करो, सब लोग करो जेल भरो, जेल भरो आंदोलन। महात्मा गांधी ने हमको भी जेल में चलो ले भाई, जेल में ठेला ठेली हो गया। अंग्रेजों का बजट हिल गया, क्योंकि जेल में आपको खाना देना है। अंग्रेजों का बजट हिल गया, अंग्रेज परेशान हो गए सर। महात्मा गांधी से मजदूरी कराया था सर जेल में, और महात्मा गांधी से ना अंग्रेजों ने टॉयलेट साफ कराया था जेल में। महात्मा गांधी अफ्रीका में लड़ रहे थे, वहां रह रहे लोगों के लिए, और महात्मा गांधी वहां पे रजिस्ट्रेशन टॉयलेट तक साफ कराया था महात्मा गांधी ने कहा कि इतिहास हमसे क्या ही पूछेगा, यही ना कि आपको टॉयलेट साफ कराया गया, आपको मजदूरी कराया गया था, आपसे जमीन पे पोछा मरवाया गया था, लेकिन इतिहास में कोई ना कोई अगर दिलेरी की जब बात करेगा तो याद करेगा कि एक ऐसा गांधी था जो गुजरात से चल के अफ्रीका आया था, अपने लिए नहीं लड़ रहा था, यहाँ के लोगों के लिए लड़ रहा था। आज किसी की हिम्मत नहीं होगी जो बांग्लादेश में घुस के कुछ बोल दे, खाली हम लोग ट्विटर पे या व्हाट्सएप पे चिल्लाएंगे लोग, हाँ? तो बड़ा वो होता है। महात्मा गांधी वहां पे फिर अंग्रेजों को क्या करना पड़ा? वापस लेना पड़ा। तो रजिस्ट्रेशन एक्ट अंग्रेजों ने लागू रखा है, वापस लिया, वापस लिए। अब समझ रहे हैं अंग्रेज किस तरह से चाल चलते हैं सर? पहले रजिस्ट्रेशन कराएंगे सर, फिर रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा देंगे सर, नागरिकता खत्म। और एक बार नहीं खत्म करेंगे सर, एक बार खत्म करेंगे सब ना तो क्या होगा ना कि बवाल हो जाएगा। पहले रजिस्ट्रेशन करा लेंगे सब, फिर देखेंगे सर कौन कौन स्वतंत्रता सेनानी हेन तेन बन रहा है, ज्यादा उड़ रहा है, उन्हीं लोग का रिजेक्ट करेगा सर। उनका क्या करेगा सर? रिजेक्ट कर। आपसे रजिस्ट्रेशन करा लिया, फिर एगो एक्ट पास करेगा कि जिसके पास रजिस्ट्रेशन है उसी को नागरिकता मिलेगी, आप कुछ नहीं बोलिएगा। फिर एगो एक्ट पास कराएगा कि अगर आप कोई गतिविधि काम कीजिएगा तो आपका रजिस्ट्रेशन खत्म किया जा सकता है, आप कुछ नहीं बोलिएगा। फिर एगो एक्ट पास करेगा कि जिसकी नागरिकता खत्म हो गई है उसको जेल में डाल दिया जाएगा, आप कुछ नहीं बोलिएगा। हो गया, अंग्रेज पावरफुल हो गए सब, पुलिस को पावर मिल गया। धीरे 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 कर अभी भारत के संसद में क्या पास हुआ है? भारत के संसद में पास हुआ है कि अगर आप इनकम टैक्स का, अगर आप पे डाउट होगा कि आप टैक्स का हेरा फेरी कर रहे हैं तो आपके व्हाट्सएप कॉल डिटेल सरकार सुन सकती है, व्हाट्सएप चैट देख सकती है, खत्म कहानी, आपको पता नहीं चला है। आर्टिकल 21 निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, गया तेल लेने। भाई पहले आप कन्विक्ट कर दो कि हाँ इतना गड़बड़, अब टैक्स में आपको गड़बड़ी लगेगा तो क्या करो, जांच कर देगा, बाद में कहेगा गड़बड़ी नहीं दिखा है, एज ए टूल इसका यूज हो जाएगा, ऐसे इसका क्या हो जाएगा? टूल यूज हो जाएगा। भाई वो कहेगा कि हमको शक था कि ये टैक्स चोरी कर रहे हैं इसलिए हमारे को व्हाट्सएप चेक कर रहे हैं, एक्चुअल में ना टैक्स था ना देखना क्या था, व्हाट्सएप। पता भी चला आप लोग को? नहीं पता चला। जब आप पढ़े लिखे लोग को ना बुझाया तो क्या लग रहा है आपको? गांव में केकरो बुझाया होगा? गांव में तो बहुत सारे बूढ़े लोग हैं जिनके व्हाट्सएप नहीं बुझाता है, उनको क्या बुझाएगा? पास हो गया है, विधेयक पास हो चुका है, समझ में आ गया?
चीजें हो चुकी हैं यहाँ पे। अभी हम लोग बोले थे 1 महीना पहले यही बात, जब गूगल वगैरह पे, कि गूगल चाहेगा तो हम लोग को परेशान कर सकता है, घुटने पे ऐसे करके, इसलिए हम लोग को अपना बनाना चाहिए। तो कई वो कह रहा था सब कि गूगल ऐसा कैसे कर सकता है, मतलब सोचो, अरे यार कम से कम बोल, तुम नहीं बोल सकते हो तो जो बोल रहा है कम से कम उसका साथ दो। तुम्हारे में दम नहीं है, तुम डर लग रहा है तुमको, तो एटलीस्ट तुम मत बोल, जो बोल रहा है उसका साथ दो कि हाँ हमारा एक गूगल अपना होना चाहिए। उसके 20 दिन के बाद आज जोहो आया कि नहीं आया? आया। उस समय चट्टा कह रहा था सर खान सर ऐसे कहते हैं, एक और कोई से कि नहीं, 20 कन्या तक बोलने लगी थी सब। आज आया कि नहीं आया जोहो? तो हम लोग आज मानते हैं कि उतना गूगल इतना नहीं होगा, लेकिन हो जाएगा। गूगल में हम ही लोग कौन मैट्रिक में इतना होशियार थे? जब हम लोग 10th में पढ़ते थे इतना होशियार थे। आ जाए कि नहीं आया? लेकिन एक से एक था सब कि गूगल कैसे ला सकता है, हो गया जोहो पे बना लेंगे हम लोग भी। धीरे धीरे सब चीज हो जाएगा उसमें, इंक्रिप्शन से लेके हर चीज हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे देखें। तो दक्षिण अफ्रीका में कहां से ट्रेन से फेंका गया? महात्मा गांधी से ब्रिटिश ने माफी मांगा था कि नहीं मांगा था? हाँ मांगा था। फिर महात्मा गांधी ने उन लोग को न्याय दिला के 1896 में कहा चले आए? भारत। 1896 में कहा चले आए? भारत। फिर महात्मा गांधी कहाँ चले गए? अफ्रीका। अफ्रीका चले गए, कौन से जाए? बोअर युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था? बोअर युद्ध। बोअर युद्ध में भारतीयों का क्या किया? एम्बुलेंस सेवा चालू किया था और वहां पे सेवा किया था, चाहे बोअर मारे जा रहे थे या अंग्रेज, दोनों की क्या कर रहे थे? घायल लोगों को ले आ रहे थे। 1901 में भारत रवाना हुए तथा दक्षिण अफ्रीका में बसे भारतीयों को आश्वासन दिए कि जब भी उन्हें जरूरत महसूस होगी महात्मा गांधी फिर आएंगे। महात्मा गांधी क्या होंगे? फिर आएंगे। कब आ गए इंडिया में? 1901। फिर अफ्रीका वाला बुला लिया सब। महात्मा गांधी उन लोग का आधा काम कर दिए, फिर अफ्रीका वाला क्या कर लिया सब? बुला लिया सब। महात्मा गांधी 1901 में पहली बार कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में क्या किए थे? भाग लिए। बट ये भाग एक सदस्य के रूप में, नॉर्मल सदस्य के रूप में लिए थे, कोई बहुत बड़ी योग्यता के आधार पर नहीं लिए थे। 1902 में भारतीय समुदाय द्वारा बुलाए जाने पर दक्षिण अफ्रीका क्या हो गए? दोबारा चले गए। महात्मा गांधी क्या चले गए? दोबारा चले गए। दोबारा आए ना तो महात्मा गांधी को अंग्रेज सब घुसने नहीं दे रहा था सब। महात्मा गांधी को घुसने नहीं दे रहा था। बहाना क्या बनाया था तो पता है कि दूसरे आदमी को नहीं आने देंगे, अभी यहाँ प्लेग फैला है। एग्जैक्ट वैसे ही जब अपने यहाँ कोरोना फैला था और अगर कोई बाहर से चला रहा था तो उसको क्वारंटीन कर रहा था सब। क्वारंटीन कर रहा था 14 दिन तक क्वारंटीन सरकारी स्कूल में, और उसके बाद में घुसने दे रहा था। महात्मा गांधी को भी घुसने ही नहीं दिया सब यहाँ पे। तो महात्मा गांधी ने कहा कि एक काम कर, क्वारंटीन कर दो। महात्मा गांधी को लौटा रहा था सब, भारत चल जाओ। महात्मा गांधी कह रहे हैं भैया पानी वाली जहाज से हम 1 महीना का सफर करके आ रहे हैं यहाँ पे। तो महात्मा गांधी ने कहा क्वारंटीन करो। तो महात्मा गांधी ने क्या किया? क्वारंटीन किया गया। उसके बाद फिर महात्मा गांधी को कहाँ भेजा गया? अंदर। इस बार महात्मा गांधी फैमिली के साथ गए थे, पूरा फैमिली के साथ, मतलब इनका लंबा प्लान था। अंग्रेज सब कहा कि यार ये आदमी विद फैमिली आया है, इस बार कुछ गड़बड़ करेगा यहाँ। तो महात्मा गांधी को आने ही नहीं देना चाहता था, लेकिन महात्मा गांधी क्या रहे? बैरिस्टर। समझा कि नहीं क्या? अब देखते हैं 1902 में महात्मा गांधी कहाँ चले गए? अफ्रीका। 1903 में जोहान्सबर्ग में वकालत के लिए क्या खोल दिया? दफ्तर खोल दिया, ऑफिस खोल दिए। किस चीज के लिए? वकालत के लिए। अंग्रेज सब इनको परमिशन नहीं दे रहा था सब। कहा सब कि ना इसको अगर परमिशन दे दिया गया वकालत खोलने के लिए ना तो गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ पर इसको वकालत करने का परमिशन नहीं देंगे। तो गुजराती सब टोपी पहनता है, हर इंसान की अलग अलग पगड़ी होती है। किसी का टर्बन होता है, गोल टोपी किसी की होती है, राजस्थानी की पगड़ी अलग होती है, पंजाबियों की अलग होती है, सबका अपना अपना अलग है। तो गए उसके लिए तो जज कहा कि पगड़ी तुमको खोलना पड़ेगा। तो महात्मा गांधी पहली बार जब गए थे ना तो नहीं खोले थे, जब एज ए वकील लड़ने गए थे केस। लेकिन जब दफ्तर खोलना पड़ा तब कहें कि महात्मा गांधी कोई बात नहीं सोचा, तूने तो पगड़ी पे बात हो रहा, धोती ना उतार दे तो तुम कहना। महात्मा गांधी ने पगड़ी कहा कि चल भाई हम यहाँ वकालत खोलने देते, तुम जो बोलेगा हम कर लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद महात्मा गांधी ने अफ्रीका में क्या खोल दिया? अपना दफ्तर। कहाँ खोला था? जोहान्सबर्ग। ये छोटा छोटा क्वेश्चन, ये डेट नहीं पूछेगा, याद रखिएगा। पूछेगा कि वकालत का दफ्तर जोहान्सबर्ग। ट्रेन से फेंका गया पीटर्समार्टिनबर्ग। कांग्रेस की स्थापना नेटाल।
कांग्रेस नेटाल। वकालत का ऑफिस, वकालत का ऑफिस ट्रेन से फेंक दिया। हाँ, पीटर्समार्टिनबर्ग, पीटर्समार्टिनबर्ग। 1904 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में शिल्पकार मतलब जो थे उन लोग की हेल्प से फिनिक्स फॉर्म की क्या किया था, स्थापना किया था। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना कहाँ हुई थी? दक्षिण अफ्रीका। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका। कौन सी पत्रिका लिखा? इंडियन ओपिनियन। किस भाषा में नहीं है ये? फिनिक्स फॉर्म की स्थापना कहाँ हुई? दक्षिण अफ्रीका। इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका। किस भाषा में नहीं है? किस भाषा में नहीं है? हाँ, उर्दू में नहीं है। और वहीं महात्मा गांधी ने आजीवन ब्रह्मचर्य रहने का व्रत ले लिया और उसके बाद से महात्मा गांधी लग गए। और 1907 में जो ब्लैक एक्ट आया था, भारतीय तथा अन्य एशियाई लोगों को जबरदस्ती पंजीकरण के विरुद्ध सत्याग्रह कर दिया था। कहा था कि जो भी लोग गोरे नहीं हैं, मतलब जो अंग्रेज के सिवा जो भी रहेंगे उनको क्या करना पड़ेगा? पंजीकरण करना पड़ेगा। तो महात्मा गांधी पंजीकरण के पीछे का काला सच बता दिए थे। जबकि नॉर्मल आदमी को कुछ पता चलता है? नॉर्मल आदमी को लग रहा है पंजीकरण करा लो, क्या दिक्कत है? नहीं समझ में गया? जैसे सरकार कहती है ना कि आप एक काम कीजिए, आप गाड़ी चलाना है ना तो ड्राइविंग लाइसेंस रख लीजिए। तो आपको लगेगा क्या दिक्कत है, ड्राइविंग लाइसेंस मांगते हैं। उसके बाद अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल करना ना, पीछे 3-4 को कानून बना देगा, आप सत्यानाश हो जाएंगे। कहेंगे कि अगर आप महीने में 3 बार सिग्नल क्रॉस कर दिए तो ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल। ले भैया, एक बार तो आपको शिफ्ट किया कि आप गाड़ी तभी चला सकते हैं जब आपके पास क्या हो? ड्राइविंग लाइसेंस हो। अब अंग्रेजों के पास बस क्या बचेगा? नियम को टफ करना। नहीं समझे? नियम को टफ करना हो गया। यहाँ पे उर्दू में काहे नहीं लिखा था? वहां उर्दू पढ़ने वाला कोई नहीं था। हम मलयालम में पढ़ाते हैं, तो अभी फिलहाल मलयालम में यहाँ पढ़ने वाला नहीं है जब, लेकिन अगर वहीं साउथ में जाएंगे तो मलयालम मजबूरी बन जाएगी। आगे बढ़े।